हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय यूपी जीके में उत्तर प्रदेश के वन एवं वनस्पतियों को पढ़ रहे हैं। हमने कल थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है, और आज आगे का हम पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। द्वितीय देखिए, प्रथम वन नीति हमने पढ़ा था 1952 में आई थी। द्वितीय वन नीति आई थी 1988 में आई थी। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। और जो उत्तर प्रदेश की राज्य वन नीति ये 2017 में आई थी। किसके स्थान पर? जो वन नीति 1998 की वन नीति थी उसके स्थान पर 2017 की वन नीति आई थी। ओके, हमने ये वन नीतियों के बारे में पढ़ा था। उत्तर प्रदेश के वन संबंधित विभिन्न आंकड़ों के बारे में देखा था और वनों के प्रकार को देखा था। ओके, और आज हम इसके आगे देखेंगे। ओके, हाँ, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। एक वृक्ष का नाम आपने सुना होगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, ओके, इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष, पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष, याद रखिएगा, इसको कभी कभी पूछ लेता है आतंकवादी वृक्ष, क्योंकि ये है, ये जहाँ पे ये पेड़ लगा होता है उसके आसपास की भूमि में उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, नमी नहीं रहती है उस अगल बगल की इसके भूमि में। ठीक है, तो ये हो गया। और हमने कल आपको बताया था कि जो सोनभद्र का एक वेलहत्थी ग्राम था, ठीक है, सोनभद्र का एक वेलहत्थी ग्राम था, सोनभद्र का एक वेलहत्थी ग्राम था जिसे प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया था। ओके, प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया था। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, और अब हम आते हैं सीधे अपने चैप्टर पे। अब हम देखते हैं ग्राम वन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा हम वनों के, इन वनों के बारे में जान लेते हैं। ग्राम वन क्या होता है, आरक्षित वन क्या होते हैं, ठीक है, संरक्षित वन क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, ये जो वन है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ये वन जो है इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, याद रखिएगा, समवर्ती सूची में। ओके, यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष बोला जाता है। सोनभद्र के वेलहत्थी ग्राम को प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया था, और जो वन है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके, अब जो है वन एवं वन के वनावरण के आधार पर हम राज्य में वनों का क्षेत्रफल बताते हैं। किसके आधार पर? वन एवं वनावरण के आधार पर, वन एवं वनावरण के आधार पर हम किसी भी राज्य के, ठीक है, वन क्षेत्र का, वनों का क्षेत्रफल बताते हैं। किसी भी राज्य के वनों का क्षेत्रफल बताते हैं। ओके, वनों का क्षेत्रफल बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटी छोटी चीज़ें जो हमने जान ली, जो पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। अब हम देखते हैं, आपने सुना होगा आरक्षित वन क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने चैप्टर पे सीधे। आपने सुना होगा आरक्षित वन, आरक्षित वन यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व। ओके, तो जो आरक्षित वन होते हैं ये पूर्ण रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं। ओके, सरकार के अधिकार में होते हैं। यहाँ पर पशुओं को चराना मना होता है, पशुओं को चराना मना होता है। ठीक है, लकड़ी काटना मना होता है, लकड़ी काटना मना होता है, यानी कि पूर्ण रूप से संरक्षित होते हैं। यहाँ पर कोई भी मानवीय क्रियाकलाप करना मना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे। ठीक है, अगला है संरक्षित वन। हमने संरक्षित वन के बारे में सुना होगा। ओके, तो क्या है संरक्षित वन? और ये संरक्षित वन होते हैं, ये भी होते हैं भारत सरकार के ही अधीन होते हैं। ओके, ये भी होते हैं सरकारी अधिकार में ही होते हैं, ये सरकारी अधिकार में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पशुचारण किया जा सकता है, पशुचारण हम यहाँ कर सकते हैं।
हाँ, बस ये ध्यान में रख के कि वहाँ किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। ओके, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हम पशु चारण कर सकते हैं। टूटी फूटी लकड़ियाँ जो गिरी पड़ी हैं, लकड़ियों को ला सकते हैं। पेड़ से कुछ नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। टूटी फूटी लकड़ियाँ हैं, पशु चारण कर दिए, ठीक है, घास ले आए वहाँ से, बस बिना वहाँ नुकसान कुछ पहुँचाए। ओके, फिर एक होता है अवर्गीकृत वन। ओके, देख लेते हैं। एक वन होता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ओके, तो ये जो अवर्गीकृत वन होता है ये तो ना ही आरक्षित होता है और ना ही संरक्षित होता है, ठीक है। और इसमें सभी कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ना ही आरक्षित होता है, ना आरक्षित होता है, ठीक है, और ना ही अनारक्षित होता है। ओके, इसमें दोनों प्रकार के क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, ठीक है। ये किसी के अधिकार में नहीं है, इसमें सारे कार्य लगभग कर सकते हैं। फिर एक आता है ग्राम वन। जब ही हमने पढ़ा है ग्राम वन, सोनभद्र का एक जो गांव है वो प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया था। कौन सा गांव? वेलहत्थी ग्राम, ठीक है। तब देखते हैं, इसको देख लेते हैं ध्यान से, ग्राम वन क्या होता है। ओके, तो ये जो ग्राम वन होता है इसका इतिहास थोड़ा सा क्या है। 1905 में सरकार ने, ठीक है, 1905 में सरकार ने 2/3 भाग को आरक्षित कर दिया था, ठीक है, 2/3 भाग को आरक्षित कर दिया था, ठीक है, जहाँ पर वन थे, ठीक है। तो इनमें से जितने भी गांव लगभग ऊपरी आते थे उन्हें बाहर कर दिया था, और जो भी गांव बच गए थे, जो इनके अंतर्गत गांव बच गए थे, उसे ग्राम वन कहा गया था। जो इन 2/3 भाग आरक्षित भाग के अंतर्गत बच गए थे, इन्हें ग्राम वन कहा गया था। तो एक ग्राम वन जो होते थे, इन्हें इन्हें जब रहने के लिए तब दिया जाता था जब ये जंगल से संबंधित सारे कार्य करते थे। जंगल में आग लगने से बचाना, जंगल की साफ सफाई रखना, ठीक है, यानी कि जो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं जंगलों की, लकड़ी कटान को रोकना, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी ये ग्राम वन जो थे इनको थी। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राम वन। अब हम आते हैं सीधे अपने चैप्टर पे, वनों से लाभ क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि वनों से लाभ क्या क्या होते हैं। ओके, तो वनों से लाभ की माने तो देखिए, चीड़ वृक्ष, ओके, चीड़ वृक्ष से विरोजा एवं तारपीन के तेलों की प्राप्ति होती है। ओके, तेलों की प्राप्ति होती है। चीड़ वृक्ष से विरोजा एवं तारपीन के तेलों की प्राप्ति होती है। बेंत एवं बांस जो है कागज उद्योग में काम आते हैं, ठीक है, कागज उद्योग में। ओके, साल और सागौन, इसके इमारती लकड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है, इमारती लकड़ियां बनाई जाती हैं। ओके, फिर साल, चीड़, सागौन, देवदार, ये रेलवे लाइन के स्लीपरों को बनाने के काम में लिया जाता है, स्लीपरों को बनाने में, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही मजबूत होती हैं। ओके, रेलवे लाइन के स्लीपरों को बनाने में किया जाता है, ये लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। फिर आगे आता है तेंदू वृक्ष, ठीक है, जो तेंदू वृक्ष होता है ये बीड़ी बनाने में काम आता है। ओके, बीड़ी बनाने में काम आता है। और जो खैर वृक्ष है ये कत्था के काम आता है, ठीक है, कत्था बनाने में। और जो सेमल और गुलेर है ये माचिस की तीली की डिब्बी बनाने में काम आता है। और जो साग है महुआ के पत्ते हैं, ये पत्तल जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, पहले ये पत्तल ही चलते थे, कहीं शादी विवाह में पत्तल ही चलते थे। और दोना, ताड़ या खजूर के वृक्ष से हमें ताड़ी प्राप्त होती है। ताड़ी क्या होता है? ये एक पेय पदार्थ होता है, लोग इसे पीते हैं। तो एक बार हम और देख लेते हैं, वनों से लाभ क्या क्या है। चीड़ वृक्ष, विरोजा एवं तारपीन के तेलों की प्राप्ति होती है इससे। बेंत एवं बांस कागज उद्योग में सहायक होते हैं। साल एवं सागौन जो हैं ये इमारती लकड़ी से बनाई जाती है। ओके, साल, चीड़, सागौन, देवदार ये रेलवे लाइन के स्लीपरों को बनाने में काम आता है, बहुत ही मजबूत होती हैं लकड़ियाँ। तेंदू वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है वृक्ष के पत्तों से, ठीक है। और खैर वृक्ष जो है कत्था बनाया जाता है। सेमल और गुलेर से माचिस की तीली की डिब्बी बनाई जाती है।
साख एवं महुए के पत्ते से पत्तल और दोना बनाया जाता है, ताड़ और खजूर से ताड़ी बनाई जाती है। तो ये हो गया हमारा वनों का लाभ। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित जिले कौन कौन से हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग जो है बरेली, नजीबाबाद एवं जौनपुर में है। ठीक है, कहाँ पे? बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग जो है बरेली, नजीबाबाद और जौनपुर। ठीक है, ये जिले संबंधित हैं इन उद्योगों से। और फिर आता है कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है सहारनपुर प्रसिद्ध है उसके लिए। लकड़ी के खिलौनों के लिए सोनभद्र और वाराणसी प्रसिद्ध है। और खेल का सामान जो है मेरठ में प्रसिद्ध है, मेरठ में, ठीक है, बनता है। और जो बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने हैं ये मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में। ओके, एक बार हम और देखते हैं कि बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग ये बरेली, नजीबाबाद और जौनपुर में, ठीक है, ये उद्योग किया जाता, उद्योग होता है। कागज उद्योग सहारनपुर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पिछले एग्जामों में पूछा भी गया है। और लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी। और ये मेरठ, खेल का सामान मेरठ से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 4 स्टार लगा लीजिए चाहे। ओके, फिर बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने जो है मिर्ज़ापुर, बरेली, झांसी और सहारनपुर में, ठीक है, इनका उद्योग है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख उद्योग, ठीक है, और उनसे संबंधित जिले। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि वन महोत्सव के बारे में। ठीक है, वन महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? ठीक, तो वन महोत्सव का प्रारंभ जो है जुलाई 1952 में किया गया था। ओके, हमने ये देखा था प्रथम वन नीति भी 1952 में आई थी। ओके, तो प्रारंभ जो है जुलाई 1952 में किया गया था वन महोत्सव का। और जो वन महोत्सव सप्ताह है ये 1 से 7 जुलाई, ओके, 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, यानी कि जुलाई का प्रथम सप्ताह। ओके, जुलाई का प्रथम सप्ताह, ठीक है। प्रारंभ जुलाई 1952 से हुआ था वन महोत्सव का। वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 से 7 जुलाई, ओके, यानी कि जुलाई का प्रथम सप्ताह। और वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार है, हम वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया वृक्ष का अर्थ जल है। ओके, ध्यान से देखिएगा, वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, और जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, जल का अर्थ रोटी है, ठीक है, और रोटी ही जीवन है, और रोटी ही जीवन है। ओके, देखते हैं एक बार। जो वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है, ये याद रखिएगा। ओके, ये इसका मूल आधार है, किसका? वन आंदोलन का मूल आधार है कि वृक्ष का अर्थ क्या है? जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है। तो ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव। अब हम आते हैं कुछ योजनाओं पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाएं हम थोड़ा देख लेते हैं, बस हमारा ये वन महोत्सव खत्म हो जाएगा, जो वनों से संबंधित योजनाएं हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वन से संबंधित जो हैं महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन। ये शुरू किया गया था 1 जुलाई सन 2001 को। फिर अगला है सामाजिक, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर टिक कर दे रहे हैं। ओके, तो ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को, सामाजिक वानिकी योजना 1979 को, यानी 1979 को, बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-8 में शुरू हुई थी, वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में, ये भी याद रखिएगा। ओके, सघन वृक्षारोपण योजना 2005-6 में, ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में, ये भी याद रखिएगा, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में स्टार्ट हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना 1989-90। फिर उत्तर प्रदेश संयुक्त वन प्रबंधन 1992 में बनाया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जितने स्टार लगे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम एक बार और देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001, सामाजिक वानिकी योजना 1979, ठीक है, बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-8 में,
वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में, सघन वृक्षारोपण योजना 2005-6 में, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में और वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में और उत्तर प्रदेश संयुक्त वन प्रबंधन 1992। हम देखते हैं हमारे कुछ और भी हैं कार्यक्रम। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, ये 19 मार्च 1998 को शुरू हुई थी विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है, WB यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, लिख दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है। ये योजना थी जिसे वर्ल्ड बैंक की सहायता मिली थी, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1998 से शुरू की गई थी, इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है। ईंधन व चारा प्रोजेक्ट योजना, ये है 1990-91 में, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, इसकी शुरुआत हुई थी 7 नवंबर 2015 को। अभी इसका 2019-20 में 5 करोड़ से भी अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बना है, ठीक है। 5 करोड़ से भी अधिक वृक्षारोपण का इसका रिकॉर्ड बना है, वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बना है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो हमने देख लिया, एक बार और देखते हैं। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1998, ईंधन व चारा प्रोजेक्ट 1990-91 और ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत 5 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो रिकॉर्ड है, ओके। इसका प्रारंभ हुआ था 7 नवंबर 2015 को। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, उत्तर प्रदेश वन एवं वनस्पतियाँ। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।